अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं वो है न्यू बॉर्न बेबी शर्ट। बिल्कुल न्यू बॉर्न पहले दिन के बेबी की शर्ट जो है वो आज मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके बताऊंगी। मेरी एक बहन ने फरमाइश की थी, ये उसी के कहने पर मैंने ये जो वीडियो है ये बनाई है। उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बताइए कि न्यू बॉर्न बेबी का भी लेंथ और चौड़ाई काटना हो अगर सूट तो वो कितना रखा जाए। और उसके साथ जो टिप है आज की टिप है डैंड्रफ के बारे में। बालों में खुश्की हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आज हम उस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जब फैब्रिक लेना है, फैब्रिक लेते वक्त बहुत ख्याल करें कि वो हार्ड ना हो, वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है उससे बहुत फील होता है, कपड़े की जो सख्ती होती है वो नहीं होनी चाहिए उसमें। बहुत ही आपने और लाइट कलर प्लीज़ इसके लिए यूज़ किया करें बच्चों के लिए। लाइट पिंक ले लें, लाइट स्काई ब्लू में ले लें, और लाइट ग्रीन शेड हो जाती है वो ले लें। वाइट ले लें, वाइट तो खैर माय फेवरेट कलर, बेबी बेबी फेवरेट कलर के बच्चों के लिए वाइट से बेस्ट कुछ नहीं है, बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो लेंथ है ना बेबी की शर्ट की वो 10 इंच लेनी है। तैयार। इस तरह से आप नापे, यहाँ से मैंने फोल्डिंग करनी है। 10 इंच मैंने शर्ट तैयार लेनी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये आप 8 से 10 पाउंड का अगर बेबी है उसके लिए आप बेस्ट है 10 इंच की लेंथ, क्योंकि फिर लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। बेबी की जो टांगे होती हैं आप लोगों को पता ही है कि बेबी अपनी टांगे जो है वो थोड़ी ऊपर को रखते हैं, शर्ट लंबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। टोटल अब आपको बता देती हूँ कि मैंने टोटली लेंथ जो है वो कितनी ली है। मैंने 12 इंच ली है, 12 इंच ली है। उसके साथ मैंने फोल्डिंग भी करनी है और ऊपर से कटिंग भी करनी है। यहाँ से मैं इसको अब कट कर लेती हूँ। इसका खुला जो है वो हम तकरीबन 10 से 10.5 इंच रख लें, वो ना सिलाई में आके बिल्कुल ठीक आ जाएगा। 10.5 इंच रख लेते हैं। यहाँ ये हमने इसकी बैक साइड जो है वो पहले उतार ली है। अब हमने इसके फ्रंट पीस उतारने हैं। फ्रंट पीस उतारने के लिए आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। लेंथ हमारे पास पहले ही कटिंग में मौजूद है, यहीं से हमने इसको कट कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इतनी फोल्डिंग दी। ये मैं बता देती हूँ कितने इंच मैंने फोल्डिंग दी है। मैंने तकरीबन 1.5 इंच फोल्डिंग ली है। 1.5 इंच फोल्डिंग रखने के बाद इसको यहाँ रखें और यहाँ से इसको काट लें। ये हो गया इसका एक पार्ट फ्रंट वाला। अब हमने इसका उतारना है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट पर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से करनी है। उसके लिए मुझे एक जो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा 1-1.5 इंच बढ़ा लेना है मैंने। ये देखें, ये तकरीबन जितना बड़ा है ये मैंने उतना ही रख लेना है। और चौड़ाई जो है इसकी वो आपने इसके साथ सेम काट लेनी है इस तरह से। सिर्फ लेंथ में फ़र्क रखना है। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
इस तरह से आपने एक पीस को रखा, प्रेस कर लें, फिर यहाँ दूसरे पीस को रखा, जितनी फोल्डिंग उसकी ली है सेम टू सेम चौड़ाई में हमने उतना ही लिया है इसको, सिर्फ इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी ली है। यहाँ से इसको बिल्कुल कटिंग करके आपने इक्वल कर लेना है इस तरह से। अब ये जो फ्रंट वाला पीस है, मैं इसका आपको पहले बता दूं। फ्रंट वाला पीस जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, उसका हमने 5 इंच तैयार मैंने लेना है, 5 इंच। यानी कि मैं अगर इसको 5.5 पर रखूंगी तो ये सिलाई लगकर 5 इंच रह जाएगा। यहाँ मैंने इसको कट कर लेना है। इस तरह से इस तरह से। अब ये इसका एक पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट। अब यहाँ मैं इसके डिजाइनिंग करने वाली हूँ। डिजाइनिंग के लिए मैं पिंक कपड़ा यूज करूंगी, और वाइट करूंगी। इस तरह का आपने एक, मैं आपको बताती हूँ, इसकी लेंथ तकरीबन 4.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा। ये 3.5 इंच है और ये इसकी चौड़ाई जो है 4.5 इंच है। इस तरह से डबल किया, इस तरह से। यहाँ से इसको आपने इस तरह से यूं गोल डी शेप में काट लेना है। ये डी शेप बन गई है। थोड़ी सी कटिंग और कर लें ताकि ये, हमने जब कंधे की कटिंग करनी है तो ये हमारी डी शेप जो है ये साइड वाली स्टिचिंग में ना निकल जाए। इसकी कटिंग करने के बाद मैं बता देती हूँ कि ये कितना रह गया है। हाँ जी, ये अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया है। ये अब कटिंग करने के बाद ये वाला पार्ट जो है ये तकरीबन 3.5 इंच चौड़ा हो गया और 2.5 इंच लेंथ रह गई है। हाफ इंच जो थी, या 1 इंच जो सॉरी इसकी थी, वो कटिंग हो गई है। यहाँ हमने इसको रखना है, यहाँ। इसके बाद मैं काटूंगी इस तरह के, मैंने 2 पीसेस लेने हैं। बिल्कुल इसी शेप में मैंने इन्हें काटना है। ये जो पीसेस हैं ये मैंने 2 इंच चौड़ा और तकरीबन 2-2.25 इंच ही लंबा रखा है। इस तरह के पीसेस हैं डबल। इसको हमने दोनों को ही काटना है। इस तरह से रखा, फिर इसको इस तरह से टर्न किया, इस तरह, और यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ, यहाँ इतना सा इसको कट करना है और ऊपर से इसको गोल कर देना है इस तरह से। ये शेप बन जाएगी। ये शेप मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में कटिंग करना बताया है। ये शेप मुझे चाहिए है। ये शेप कट करने के बाद 2 इंच लंबा और तकरीबन
1.25 इंच चौड़ा रह गया। अब हम इसकी तैयारी करते हैं कि हमने इसको, ये हमने हमारी डिजाइनिंग का पार्ट है, ये हम बाद में कटिंग करेंगे। हमने इसका फ्रंट वाला पीस और बैक वाला पीस जो है उसकी कंधों की कटिंग जो है वो कर लेनी है। यहाँ रखा, तीरा जो है इसका वो मैं 7.5 इंच लूंगी चौड़ा। 7.5 इंच काफी रह जाता है। 7.5 इंच को आप हाफ कर लें और यहाँ निशान लगा लें, और यहाँ से मैं लूंगी 4 इंच और इसको हल्का सा बिल्कुल मामूली सी हमने कटिंग करनी, बहुत यू शेप में नहीं लेके आना है, क्योंकि हमने कौन सा इसकी कोई इतनी फिटिंग रखनी है। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है यूं, और हल्का सा यहां से भी। ये हमारी न्यू बॉर्न बेबी की जो कटिंग है वो तैयार है। इसकी अब स्टिचिंग का पार्ट रह गया है और फ्रंट वाले हिस्से का पार्ट रह गया है। फ्रंट वाले हिस्से पर जब तक डिजाइनिंग नहीं मुकम्मल होगी उस वक्त तक हम इसकी स्टिचिंग नहीं कर पाएंगे और हम इसकी कटिंग भी नहीं करेंगे सॉरी, इसकी हम कटिंग भी नहीं करेंगे और स्टिचिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी जब तक फ्रंट वाला पीस रेडी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको न्यूबॉर्न बेबी की शर्ट की लेंथ और इसकी कटिंग का जो तरीका था वो बता दिया है। इसकी स्टिचिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज की टिप लेते चलें। आज की टिप जो थी वो डैंड्रफ के बारे में थी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे बेटी के जले के लिए एक टिप बताई थी, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। तो उन्होंने तो जले के लिए बताया, लेकिन मेरी फ्रेंड ने इसको सर की खुश्की के लिए भी बताया। मैंने उनके साथ शेयर किया तो उन्होंने बताया कि डैंड्रफ के लिए ये इतना आजमूदा टोटका है कि आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें, उसमें 1 चम्मच ही कोकोनट ऑयल डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें और सर की जो जिल्द है, जो बालों में, अच्छी तरह से उसको लगाएं। आधा घंटा पौना घंटा उसको लगा रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। तो सर की जो डैंड्रफ है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और बाल बहुत सिल्की और खूबसूरत हो जाते हैं। थैंक्स जिन्होंने मुझे जेल के लिए भी बताया, और यही टिप आप भी अब इस्तेमाल कीजिएगा बालों के लिए। अल्लाह हाफिज़।